गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्र च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, आज के इस ज्योतिष परामर्श के सत्र में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। जो मुख्य विषय आज रखे हैं मैंने, कैसे हो पंडित, एंजॉय कर रहे हो? कोई समस्या हो तो बताइए पंडित जी। आज के इस सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो विषय हमने रखा है वो कभी कभी हम सब के विषय में जानकारियां नहीं हो पाती है कि वास्तव में ज्योतिष कैसे जीवन को साधता है। तो ज्योतिष में कुछ चीजों को, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रह के आधार पे ही किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। जब भी कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है तो इन ग्रहों की कोई स्थिति होती है आकाश में। तो जैसे ही जो चीज उत्पन्न होती है उसके जो है निर्माण का कार्य इन ग्रहों के आधार पे होता है। एक मान्यता को आप हमेशा रखिए कि ज्योतिष जो है हमेशा मनुष्य को कर्म फल की प्रेरणा देता है। आज जो आप हैं वो कल के कर्मों का परिणाम, कल जो वो होंगे वो जो वर्तमान के कर्मों का परिणाम होगा। तो यह विज्ञान आपको जीवन में आगे बढ़ाने का विज्ञान है। जीवन में आप आगे कैसे बढ़े, सच्चिंतन कैसे करें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इन सभी को ज्योतिष डील करता है। और ज्योतिष जो है वेदांत का छठा अंग है। तो अगर आप अपने जीवन में कहीं समस्या पा रहे हो तो अभी हम लाइव हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे और आपको तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर जब देंगे। हेलो, नमस्ते। हम तो अभी लाइव हैं, आप 15 मिनट बाद कॉल करिए। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन है। आज मंत्र का जप करिए 2:16 से लेकर 7:13 में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद चंद्रमा आपको ग्रहण है ना, उसके बाद दिखाई देगा। आज तो दिखाई भी नहीं, यहाँ पे है नहीं है तो आंशिक है। हाँ दिख रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो रास्ता है, देखिए, पुरुषार्थ का। मनुष्य को पुरुषार्थ का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने पुरुषार्थ के रास्तों को छोड़ दिया तो समझ लो वह गिरता हुआ चला जाएगा। दूसरी बात कि ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से आप समझेंगे। जब आप वैज्ञानिक रूप से इसको समझेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए ग्रहों नक्षत्रों की दशाओं पे भरोसा करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए कि आपके कौन से प्लैनेट स्ट्रांग पोजीशन में है, कौन से वीक पोजीशन में, उनके उपायों को करिए। और मुख्य बात जो होती है वो होती है स्वयं के बारे में। स्वयं यानी हम जो सूर्य कहते हैं, सूर्य जो प्लैनेट है ये हमारी आत्मा है, ये हम है स्वयं। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना सूर्य होती है, सन से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिलती है, ठीक यही हम हैं। आपके जीवन में जो भी प्रखरता है, जो भी प्रकाश है, वह आपकी अपनी आत्मचेतना पे निर्भर करता है। अगर आपकी आत्मचेतना सत्य बोध कर रही है, सत्य के मार्ग पे चल रही है, तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। और अगर नहीं चल रही है तो क्या होगा? आपका आत्म चैतन्य कमजोर होगा। कमजोर आत्म चैतन्य को आप समझ सकते हैं कि जीवन जीने में बहुत कठिनाई आपको होगी। तो इसको सूर्य, आत्मा का तेज, परमात्मा का तेज से समझ सकते हैं। अब आप अपने आप को, स्वयं को देखिए
अपने मेरे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, जो जो शेयर करेगा उसी के क्वेश्चंस को हम लेंगे इसमें। हमारा प्रयास है कि ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन को उभारा जाए, निखारा जाए और आप आगे बढ़ें। चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा रात में दिखाई देता है। अब चंद्रमा रात में दिखाई देता है, और एक बात और भी देखिए कि यही चंद्रमा हमारे जो है मन का रिप्रेजेंटेटिव है। चंद्रमा की स्थिति मनुष्य के मन को बताती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, नीचस्थ हो गया है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आप पाएंगे कि आपको मानसिक अशांति रहेगी। आप शारीरिक रूप से जितने भी मजबूत हो सकते हैं, पर मानसिक रूप से आप कमजोर होंगे। तो ये मन स्थिति जो है चंद्रमा के आधार पर मनुष्य को होती है। तो अपनी मन स्थिति को बनाए रखने के लिए आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को देखें। चंद्र कुंडली का भी इसी तरह उपयोग होता है। चंद्रमा की जो पोजीशन होती है उसी के आधार पे मनुष्य के मन की स्थिति होती है। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, जैसे लग्न आपका शारीरिक स्वास्थ्य बताता है, लेकिन आपके मन को चंद्रमा बताएगा। और यही चंद्रमा जो है संबंधों में माँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपकी अपनी माता के साथ कैसे संबंध है। पूर्व काल में जो एक परंपरा थी जिसको हम सभी ने छोड़ दिया कि अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो। तो माता पिता का चरण स्पर्श मीन्स अपनी आत्मा को, अपने मन को मजबूत करना है। तो जो व्यक्ति अपने मन को कमजोर पा रहा है, चंद्रमा के मंत्र का जप करो, चंद्र गायत्री का मंत्र आप जप करो, देखो आपका मन मजबूत होता ही नहीं। शिव की उपासना करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। तो ये सारी बातें आपको तभी पता चलेंगी जब अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएंगे। तभी आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मानव अपने जीवन में कर्मों के प्रति तो लगा रहता है, पर क्या उतना फल उसे मिल पाता है? कहीं ना कहीं आप पाते होंगे कि आप परिश्रम ज़्यादा करें और परिणाम कुछ न मिले। तो परिश्रम ज़्यादा करने और परिणाम कुछ न मिलने, इनके बीच की जो दूरी होती है वह मानव के अपने ग्रहों, नक्षत्रों, जिसके आधार पर उसे जीवन जीना चाहिए, न जीने की वजह से होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाता है, संयमित बनाता है, वह अपने जीवन में निश्चय ही प्रगति के पथ पर बढ़ता है। और प्रगति के पथ का रास्ता सिर्फ एक ही है, स्वयं की तरफ से चलता है। आप अपने स्वयं की तरफ अपने आप को देखो, अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। जब आप स्वयं की तरफ देखेंगे तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब आप स्वयं की तरफ नहीं देखेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वयं की तरफ मुड़िए। अब इन ग्रहों में सबसे बड़ी बात होती है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह ये वे ग्रह होते हैं जो सूर्य और पृथ्वी के अंदर आते हैं। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के अंदर बुध और शुक्र आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो यह ग्रह इंटरनल प्लैनेट होते हैं। इंटरनल ग्रह का फलित ज्योतिष में बहुत महत्व है। हम सभी ग्रहों के बारे में, बाह्य ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर नहीं आते, उन्हें एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। बाहरी ग्रह कौन से? मंगल, गुरु और शनि। ये तीन ग्रह मुख्य हैं जिनका फलित में बाहरी ग्रह से जाना जाता है। बुध और शुक्र अंदर के हैं और मंगल, गुरु और शनि ये बाहर के हैं। ग्रह मतलब वो ग्रह जो हमारे मनुष्य जीवन के आंतरिक बातों को बताते हैं। हमारा स्वभाव, हमारे बोलने की कला, आंखों से बातें करना, इशारे करना, गुण, एक अलग जोश से अंदर से आना, जो जोश होता है ना। देखेंगे कि कोई कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होगा पर उसके अंदर ऊर्जा बहुत होगी, तो ये ऊर्जा कारक मंगल है। तो मनुष्य के अंदर जोश भी होना चाहिए, आकर्षण भी होना चाहिए। कोई कोई लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे संवाद करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ग्रहों पे निर्भर करती है कि आपके आंतरिक ग्रह मजबूत है कि कमजोर है। तो अगर वो कमजोर है तो उन्हें मजबूत कराएंगे। और एक्सटर्नल ग्रह क्या करते हैं? एक्सटर्नल ग्रह हमारी बाहरी ताकत को बताते हैं। जैसे मंगल, गुरु और शनि, ये तीन ग्रह हैं जो हमारी बाहरी मामलों को बताते हैं। जैसे व्यक्ति का चलना, खेलना, कूदना, भागना, खाना बनाना, वर्क करना,
बातें करना, इन सब बातों का करने से पहले जो प्लानिंग बनती है वो इंटरनल है। तो एक्सप्रेस करना ही एक्सटर्नल लग रहा है। लोगों के सामने खड़े रहकर बातें करना, ज्ञान, विवेक, आदर, सत्कार कर देना, समझदारी दिखाना, दिन भर हम किसी न किसी काम से जुड़े रहते हैं, उसे ही बाहरी काम कहते हैं। इंटरनल वर्क और बाहरी वर्क में यही अंतर है। हमको इंटरनल प्लेनेट के वर्क दिखते नहीं, महसूस होते हैं, और एक्सटर्नल प्लेनेट के वर्क दिखते हैं, महसूस। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। तो मुख्य बात यही समझनी है कि हमारे आंतरिक ग्रह कैसे हैं, हमारे बाहरी ग्रह है। पूरा जीवन ही आप देखिए, अंदर और बाहर की ओर। बुध और शुक्र जो होते हैं वो मनुष्य के इंटरनल प्लैनेट होते हैं। शुक्र प्रेम प्रसंग का ग्रह है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है, युवाओं को अक्सर मन में ये बातें आती हैं कि क्या मेरा प्रेम संबंध होगा या मेरा प्रेम सफल। ये सारी चीजें शुक्र पर निर्भर करती हैं आपको। और बात और चीत करने की कला, आप देखिए अगर आपका बुद्ध मजबूत है तो आपकी बातचीत करने की संवाद शैली बहुत अच्छी होगी। अपनी बातों को बहुत अच्छे से जो जितने भी मीडिया हाउसेस के लोग हैं उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपनी बात दूसरों को पहुंचा देते हैं अच्छे से। नेतृत्व करने की क्षमता, नेता बहादुरी से तो आगे बढ़ा, लेकिन अपनी बात कैसे पहुंचाए उसका कारक बुद्ध है। वाणी का कारक बुद्ध है। जिन लोगों की बुद्ध कमजोर हो जाता है या फिर अस्त हो जाता है, ये अस्त होने का भी एक मूल स्वरूप है जिसको आप लोग समझें कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक चला जाए तो अस्त। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास 100 वॉट का बल्ब है, अभी तो आप लोग CFL यूज कर रहे हैं, मान लो 12 वॉट का एक LED है और आपने 3 वॉट का LED उसके बगल में लगा, तो जो कम प्रकाशमान होगा उसकी ऊर्जा का महसूस नहीं कर सकते आप। उसी तरह जब सूर्य के नजदीक बुध चला जाता है तो अपने प्रभाव से वो उतना नहीं दिखा पाता करना सूर्य को, बुध अस्त हो गया। तो इस स्थिति में आप अपने बुद्ध को जागृत करो ताकि अस्त होने के प्रभाव को कम किया जा सके। जब आप इस अस्त होने के प्रभाव को कम करोगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बिना संवाद के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन हो बढ़ ही नहीं सकता। पर बुद्ध कमजोर होने के साथ क्या होता है, विवाद होता है। आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आती और आपकी बात और आप समझाने के तरीके में तेजी से बोलने लगते हो, बुद्ध खराब हो गया, समस्या आ गई। बुध शुक्र जो है वो कला गुण भावना देंगे। शो ऑफ करने का काम ही बाहर ग्रहों को होता है। कैसे बात करना है, हंसना कैसे, संवाद की शैली। सूर्य को समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को जो है ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। पराक्रम, आत्मा, इन सब के स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग होता है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। अब ये ऊर्जा का स्रोत है और ग्रहों का राजा है। ग्रहों का राजा होने की वजह से इसका ज्योतिष की कुंडली में बहुत महत्व है। सूर्य का प्रबल होना बहुत ही आवश्यक है और अगर नहीं है तो अपने सूर्य को मजबूत करें। सूर्य के मजबूत करने के एक साधारण से उपाय में लोग अक्सर सूर्य को जल देना आरंभ करते हैं। देखिए, क्रिया का महत्व है। पर उसके साथ साथ आप ये भी चाहिए कि हमारा जो भावनात्मक लगाव है वो भी होना चाहिए। आपने क्रिया की, उसके पीछे कोई भावना नहीं रही, कोई समर्पण नहीं रहा, आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। आप रोज रोज क्रिया करते रहो। उसके साथ साथ मंत्र शक्ति विद्यमान है, भावना शक्ति विद्यमान है, विचार शक्ति विद्यमान। इसकी जानकारी न होने की वजह से आपको जितना परिणाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। पूरी कुंडली का विश्लेषण कराया, फिर देखिए कि सूर्य के किन मंत्रों का प्रयोग आपको करना है। और एक बात हमेशा रखिए, जो सूर्य को अर्घ देते हैं उससे पहले सिर्फ जल नहीं ले जाकर देते, कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट, 1 घंटे आप बैठें और किन मंत्रों का किस विधि से जप करना है पहले इसका मार्गदर्शन ले लें। क्योंकि हर व्यक्ति को हर मंत्र नहीं सूट करता है, उसके लिए वो बना नहीं है।
न वो व्यक्ति बना है, न वो मंत्र बना है। जैसे हर दवाई हर व्यक्ति को नहीं खिलाई जा सकती, इसके लक्षण रोगों के लक्षण अलग अलग होते हैं, उसी तरह दवाई होती है। उसी तरह मंत्रों के उपयोग में भी यही भावना होती है। आपके अंदर तो ऊर्जा विद्यमान है, पर होता क्या है, मन की मलिनता के कारण वह ऊर्जा दावानाल नहीं बन पा रही है। जब आप सही मार्गदर्शन में सही मंत्रों का उपयोग करके उस ऊर्जा को खोलेंगे तो ये प्रचंड अग्नि के रूप में प्रचलित होगी और यही ऊर्जा आपको जीवन में उपलब्ध हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी? देवत्व की सुषुप्ति। आपके अंदर देवत्व है, डिविनिटी है, दिव्यता है, पर वो सोया हुआ है, तो उसे जागृत तो करना पड़ेगा। जब तक आप जागृत नहीं करेंगे तो कोई भी विधि आपको मदद नहीं कर पाएगी। इसीलिए कभी भी जिस तरह आप चिकित्सक के पास जाते हो, उससे परामर्श लेते हो, अपने रोग को बताते हो, लक्षण को बताते हो, उसकी बातों को मानते हो, ठीक ज्योतिषी के पास भी इसी तरह जाना चाहिए। उसकी फीस देते हैं और यहाँ ये समस्या खड़ी हो जाती है कि ज्योतिषी के पास पहुंचे और उसे जन कल्याण ही समझ लिया, तो यहाँ आपको समस्या हो जाएगी। देखिए, समस्या ये होगी तो उसने आपकी मदद कर दी, उसका तो कल्याण हो गया, आप अकल्याण की स्थिति में रह जाओगे। क्योंकि बिना कुछ दिए कभी भी किसी व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि अपने से कुछ तो मूल्य चुकाना चाहिए, क्योंकि बिना दिए अगर आपने उसे कोई साधना विधि ली, पहले वो तो सफल नहीं होगी। और वास्तव में आप अपने जीवन का परीक्षण करा रहे हो, जैसे एक्सरे कराते हो तो अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हो, इसी तरह कुंडली का विश्लेषण जो है पूरा मनुष्य का जीवन ही है, समझ लो, और उसका परिमार्जन करना है, न कि उस पर भरोसा करके रुक जाना है। जब परिमार्जन करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो उस परिमार्जन करने में आप मन लगाइए, पूरा ध्यान से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। 1-2 घंटे का बाद उनसे कहिए कि हम बात करेंगे। आप हमारी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करें और हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहतर हो जाए। भाई, हर व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन बेहतर हो, तो आप सोच रहे हो तो इसमें बुराई क्या है? और इसमें ज्योतिष आपकी मदद करने के लिए यार ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले शोध किया कि आखिर मानव का जीवन बेहतर कैसे बनाया जाए। तो बिल्कुल बनेगा, आपका भी जीवन बेहतर बन जाएगा। और सूर्य अगर सकारात्मक आपका हो गया तो आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद को प्राप्त हो जाएंगे। और यह अपने प्रभाव से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। सूर्य मजबूत होने पर बहुत ही तरह तरह के फायदे आपको देगा। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा को मन का कारक, माता, यात्रा और जल का कारक। चंद्रमा जो है जल तत्व की राशि, कर्क राशि का स्वामी होता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में स्थित होता है वही जातक की चंद्र राशि कहलाती है। हिंदू ज्योतिष में राशिफल के लिए चंद्र राशि को आधार माना जाता है। यदि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति को अच्छे परिणाम, मन का मजबूत होगा, तो शरीर से कैसे भी दिखे पर मन मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सभी के साथ रहे, हमारे साथ गायत्री महामंत्र को दोहराए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। की जय, बनिए माता जी का जय। युग निर्माण होगा व्यक्ति के निर्माण में। हमारा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप ले लें और व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल्स को। हम आपके साथ हैं। परमात्मा आपका कल्याण करे। ज्योतिष जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही हमारा संदेश है। ओम शांति शांति।